अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने सिर्फ आपने ना डायग्राम के तहत आपने समझ जाएंगे, डायग्राम तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये आपको सिर्फ लॉज लगानी और आपने बताना है करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम पहले डायग्राम बना देंगे और ये पढ़ेंगे क्वेश्चन। सही है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स इट राइजेस टू अ हाइट एच, हाउ मच इज़ दी ऑब्जेक्ट। चलो अब साथ साथ करते रहते। ठीक है, आपको 3 डायग्राम बना के दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक में आप बोलोगे गड़बड़ हो गई। ठीक है, तभी हम इसको डायग्राम 1 कह देते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, डायग्राम 1। बिल्कुल खोल खोल के समझा रहा हूँ। आपके पास सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, मास पड़ा है आपके पास। ठीक है, इसको आप फेंकोगे ऊपर की तरफ। कहाँ? ऊपर की तरफ फेंकोगे इसको। इसको आपने ऊपर की तरफ फेंका, अपवर्ड। ठीक है, अब ये ऊपर फेंका आपने। डायग्राम 2 में आ जाए, डायग्राम 2 में आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा आप देखें। आपने यहाँ से जब ऑब्जेक्ट जो था उसको ऊपर फेंक दिया आपने अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया, ये हवा में अब। ठीक है, हाइट जो है इसके बराबर है, एच के बराबर है। सही है, यहाँ से यूँ आया था ना। और यहाँ पे जो होगी ना काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होगी? सरफेस पे मैक्सिमम होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम होगी। और जितना ऊपर जाते जाएगा डिक्रीमेंट होती रहेगी काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी ऊपर जाते जाते। बिल आखिर जब ये ऊपर पहुंच जाएगी, जैसे कि अब आपका ये था, या चलें अभी नहीं करते इसको, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, आपने ऊपर भेजा ना, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो हो जाएगी जीरो के बराबर। फुल ऊपर आके जब ऑब्जेक्ट फिर नीचे आ जाएगा, ज़ाहिर है यहाँ पे रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम थी, ऊपर जाते जाते क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, डिक्रीज। सही है, अब आ जाओ डायग्राम नंबर 3 पे। ये हमारी फाइनल डायग्राम है, इसमें आपको पूरी बातें समझा दी जाएगी। ठीक है, कुछ रह नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारा था सरफेस। ठीक है, अब ये जो ब्लैक से बना रहा हूँ, आप सपोज करें ये पुराने वाले थे। पहले हमारे पास थी बॉल यहाँ पे। सही है, फिर हमने बॉल को ऊपर फेंका, तो बॉल पहले आई होगी रास्ते में, आधी आधी आई होगी ना, यहाँ तक आई होगी। अब ये हमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर पढ़े आप? हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ एच व्हेन इट हैज लॉस्ट वन थर्ड ऑफ इज ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। वन थर्ड काइनेटिक एनर्जी इसने लॉस कर दिया, मतलब हमारी जो हाइट भी होगी ना वो वन थर्ड होगी। अब जैसे कि आप यहाँ से बॉल गई, पहले हमारी जो फाइनल थी ना, ये वाली जो थी यहाँ पे ऊपर फुल पहुँच गई थी एम। अब है ना वन थर्ड, अब यहाँ लगा लें यहाँ तक जब बॉल आई। ये क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ तक आ गया, वन थर्ड आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट वन थर्ड। जब आपने यहाँ से फेंका ये वन थर्ड हो गया और ये फाइनल था हमारा। तो यहाँ पे तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके जीरो के बराबर आ गई। और अगर हम वैसे कहें हाइट की सूरत में, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? ये देखिए, यह हाइट है हमारी, यहाँ से लेके वहाँ तक की हाइट है। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? वेट अ मिनट, ये देखें, ये आपके पास ऑब्जेक्ट था, ये आपने ऊपर फेंका, पहले वन थर्ड, अभी क्वेश्चन में वन थर्ड बोला हुआ है तो मैंने आपको यहाँ बना के दिखा दिया। यहाँ पे वन थर्ड हो रहा है, यहाँ पे फाइनल था, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। और काइनेटिक एनर्जी अगर हम कहें तो एम के बराबर होगी इधर। सही है, एम के बराबर होगी, ये मैंने यहाँ लिख दिया। सो अब ये कह रहे हैं कि हाइट जो डैश कहाँ गया, हाउ हाई इज दी ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ एच व्हेन इट हैज़ लॉस्ट वन थर्ड ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब जब वो अपनी काइनेटिक वन थर्ड लॉस कर देगा, तो आपके यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो आपको बोल रहा है। तो यहाँ पे जाहिर है काइनेटिक, ये तो आपकी काइनेटिक एनर्जी इधर आ गई, देखें ये आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसको क्या नाम दे देंगे? काइनेटिक एनर्जी, ऊपर हम डैश लगा देंगे, इक्वल्स टू वन थर्ड लिख दिया हमने। और किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो ये समझ गए, आपको बात समझ आ रही होगी उम्मीद है। सो यहाँ तक का हमने इसको बता दिया, इसको आप पॉइंट ए कह सकते हो। ठीक है, इसको आप पॉइंट ए कहते हैं। ये आपका क्या है? पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट बी है। यहाँ पे मैक्स थी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स थी, वहाँ पे आके जीरो हो गई, यहाँ आते आते डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पे क्या वन थर्ड हो गई। ये रही, ये आपको गिवन है, ये आपको उसमें कह के बताया, लिख के नहीं दे रहा है इधर क्वेश्चन के अंदर, इस तरीके से लिखा नहीं है इसने, उसमें लिखा हुआ है, वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो ये कहना ये चाह रहा है इन वर्ड्स में। तो आपको ये ना मालूम क्या था, क्या करना है? मालूम आपने करना है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है ना वो मालूम करनी है, वन थर्ड तक की हाइट मालूम करनी है। ये आप इसको आप डैश नाम दे देंगे। एच तो हमें ये रहा, एच है हमारा, पता है हाइट के बराबर है पूरी। तो हमें यहाँ तक की हाइट मालूम करनी, ये हमारा सवाल है। तो अब कर लेते हैं हम, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले हम डेटा की हेडिंग डालेंगे, फिर गिवन की हेडिंग डालेंगे ताकि आपको याद रहे। तो हम यहाँ डाल देंगे डेटा की हेडिंग, फिर गिवन की हेडिंग, फिर टू फाइंड की हेडिंग, फिर सॉल्यूशन की हेडिंग। इस तरीके से करना है। तो आप सॉल्व कर लेते हैं। हाइट कितनी दी हुई है आपको?
हाइट आपको दी थी, हाइट किससे पहले डिनोट करते हैं, एच से करते हैं, हाइट आपको एच के बराबर दी थी, सॉरी ये हमने गलत एक्स्ट्रा कर दिया। और काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई थी ये वाली 1/3 वाली, 1/3 दी हुई थी, आप 1/3 का गिवन है ना आपको, तो ये 1/3 हमने लिख दिया इधर, और ये काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। हमें तो मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है एच एट 1/3, हाइट हमें 1/3 उस पर मालूम करनी है, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी 1/3 होगी तो उस वक्त की हमें हाइट मालूम करनी है वहाँ तक की, इन टर्म्स ऑफ एच, इन टर्म्स ऑफ एच, सही है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमें पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी सारी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी जब नीचे से हमने इसको ऊपर फेंका था। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, एम जी एच, पोटेंशियल मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है किसके बराबर होती है, एम जी एच के बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे, सही है। इसको आप क्या कंसिडर कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर दोगे, या आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, दे दे भाई नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम क्या करेंगे, अब हम एट पॉइंट ए की हेडिंग डाल देंगे इधर, क्या कर देंगे, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, सही है। तो अब हमें तो 1/3 जब थी हमारी तब तक की हाइट मालूम करनी थी ना, तो हम वही लगाएंगे, क्या बोलते हैं हमारा काइनेटिक एनर्जी डैश इक्वल्स टू एम जी एच डैश, हमें तो हाइट नहीं मालूम, हाइट तो हमें वह है, हमें ये वाली हाइट मालूम करनी है 1/3 की। देखें काइनेटिक एनर्जी डैश हमारा किसके बराबर आ रहा था क्वेश्चन के अंदर, हाँ हमने लिखा है ये रहा गिवन, ये डैश वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही थी, ये 1/3 तक की बात चल रही है, वहाँ पे कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, तो कितनी थी वहाँ पे 1/3 काइनेटिक एनर्जी, ऐसा ही आप गिवन में देख सकते हैं ये लिखा हुआ। तो ये हमने एज इट इज लिखा इक्वल्स टू एम जी एच, तो एम लिखेंगे हम, जी लिखेंगे और एच डैश लिख दिया हमने, सही है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी अगर आप कहें तो वो बराबर होती है एम जी एच के बराबर होती है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या कर पुट कर देंगे, एम जी एच पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करते हैं एम जी एच, सो पुट करें 1/3 ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एम जी एच, ब्रैकेट वैसे ना बनाते तो बेहतर था, एम जी एच डैश। तो देखो एम से एम कैंसिल हो गया, जी से जी भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/3 इक्वल्स टू एच डैश, तो एच डैश किसके बराबर हो गया, एच भी बचा है यहाँ से, ये एच भी था इधर, तो एच डैश किसके बराबर हो गया, देख लें ये बराबर हो गया आपका 1/3 एच के बराबर हो गया, और यही आपका क्या है आंसर है। आपको एक और बार मैं बता देता हूँ क्या हुआ है, हमारे पास बताया हुआ है इस तरीके से कि आपकी एक सरफेस थी, बॉल थी, यहाँ से बॉल आप समझ लें या कुछ भी समझ लें, ऑब्जेक्ट आपने फेंका ऊपर फुल, तो जब जहाँ पे उसकी मैक्सिमम हाइट थी ना वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज होते होते मैक्सिमम से 0 हो गई, ठीक है। बट ये कह रहा है कि 1/3 पे जो काइनेटिक एनर्जी थी ना उस पर आपकी हाइट कितनी थी इन टर्म्स ऑफ एच के, जो टोटल हाइट थी उसके टर्म्स पे, तो आपको एच डैश मालूम करना था, हमने डिफरेंस करने के लिए ऊपर डैश लगा दिया, ठीक है। तो आपने ये मालूम करना था, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ 1/3 पे क्या होगी, 1/3 ही होगी ना काइनेटिक एनर्जी, तो हमने इस काइनेटिक एनर्जी को डैश का नाम दिया और 1/3 काइनेटिक एनर्जी लिख दिया कि भाई काइनेटिक एनर्जी भी 1/3 होगी, सही है। तो ये हमने लिख दिया, और वैसे अगर होती काइनेटिक एनर्जी ऊपर हम देखें तो एम के बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, एम के बराबर होती है। सो हमने यहाँ पे लिखा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई थी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, एम के बराबर होती है। एम हमने लिखा, इसको इक्वेशन 1 कर दिया, ठीक है, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने। वैसे इसको आप ना भी देते तो ज़रूरी नहीं है नाम देना वैसे, तो काइनेटिक एनर्जी ये हमने लिखा इक्वल्स टू एम के बराबर था, फिर एम का हमने क्या बोलते हैं एट पॉइंट ए लिखा ना, तो पॉइंट है हमारा क्या था इधर, पॉइंट ए पे देखिए काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, इसके बराबर है, डैश वाले काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो हमने यहाँ पे सेम वही करा, एम भी क्या हो गया, एच डैश की हाइट भी जब 1/3 पे थी तो किसके हमने डैश से कंसीडर करा था, हमें वही मालूम करना था, ये देख लें इधर, ये मालूम करना था आपने। फिर इसको क्या हमें पता था ये किसके बराबर थी, काइनेटिक
1/3 काइनेटिक एनर्जी के बराबर थी, काइनेटिक एनर्जी डैश, तो हमने ये लिखा। अब हमने पता था काइनेटिक एनर्जी, वीडियो बंद हो गई थी माशाल्लाह से, तो हमने 1/3 काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mgh डैश के बराबर था। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, mgh के बराबर होता है। तो mgh हमने यहाँ पे पुट करा, mg से mg कैंसिल हुआ, h डैश बचा है इधर राइट हैंड साइड पे। तो हाइट जो हमें मालूम करना होता है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, h डैश इक्वल्स टू 1/3 हाइट के बराबर हुआ। सिंपल सा था इसका आंसर। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।